अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए मूंग और मसूर की एक सिंपल सी दाल लेकर आई हूँ जो कि हर घर में बनाई जाती है और ये बहुत ही मज़े की होती है। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो व्यूवर्स, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग और मसूर की दाल 1 कप ली है, जिनमें आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है। और दोनों दालों को मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी से धोकर इसको 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। यहाँ मैंने कुकर लेकर उसको एक मीडियम आंच पर रख दिया है। 1.5 से 2 गिलास पानी लेकर दाल डाल दी है। यहाँ मैंने एक टमाटर बारीक कट करके डाल दिया है, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके डाल दिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है, आप हस्ब ज़ायका डाल सकते हैं। और मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हम दाल में बॉयल आने देंगे और हमने दाल को मीडियम आंच पे ही रखना है। यहाँ पे दाल को बॉयल आने लग गया है तो इस स्टेज पर हम अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसके ऊपर कुकर की विसल लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम दाल को मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो 6 से 7 मिनट के बाद जब मैंने कुकर के नीचे से आग बंद कर दी है और कुकर को मैंने खोला है तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छी तरह से पक कर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें कुछ भी चम्मच चलाने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए चम्मच वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया है और 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने उसमें 2 जवे लहसुन के बारीक काट करके डाल दिए हैं और इनको मैंने फ्राई होने दिया है चंद सेकंड्स के लिए। अब मैंने इसमें 3 खुश्क लाल मिर्चें डाल दी हैं और अब इनको भी फ्राई होने देंगे। और जब लहसुन गोल्डन कलर का हो जाएगा तो हम अब इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और ज़ीरे को हमने इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और जल भी सकता है। तो हल्की आंच पे हमने सिर्फ ज़ीरे को चंद सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। यहाँ पे हमारा ज़ीरा भी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको दाल पर डाल देंगे। या मैंने दाल को डोंगे में निकाल लिया था। आप चाहें तो तड़का जो है वो देगची में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डोंगे में लगाया है। इससे इसकी खुशबू जो है या अरोमा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर मुझे तड़के की खुशबू जो है वो महसूस हो रही है और पूरा किचन जो है वो खुशबू से भर गया है। तो अब हम आखिर में इस पे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और मिक्स करके सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपके दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो आप इस दाल को उबले हुए चावलों के साथ और पतली सी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और रायते और सलाद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।